नहीं, वो तो 23 तारीख को पता चल जाएगा लगाया है या क्या किया है, वो तो 23 तारीख को ही पता चल मैं जाएगा। ये समझ रही हूँ मशाल का ही निशान लगाया है। 5 साल आराम किया उन्होंने और 5 साल अपनी जेबें गर्म की है, अब खर्चा कर रहे हैं। इनके होर्डिंग्स देखो, इनके बैनर देखो, दिखता है कि ये लोग मनी पावर मसल पावर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जनता के ऊपर तुम्हारा मनी पावर और मसल पावर जो है चलने वाला नहीं है। जनता 20 तारीख को जवाब देने के लिए तैयार है। कि आज यहाँ हिंदू मुसलमान कटो मटो ये सब बोला करते हैं। बांटने की राजनीति इस वक्त पूरी की तरफ बीजेपी कर रही है, क्योंकि उनके नारे देख लीजिए। हम अनएम्प्लॉयमेंट में बांग्लादेश से नीचे चले गए, पाकिस्तान से नीचे चले आ रहे हैं। बड़ा नारा चल रहा है आज, बटेंगे तो घटेंगे, नौकरी मारेंगे तो मांगेंगे तो पिटेंगे, बटेंगे तो घटेंगे। नारा आपने जोड़ दिया। जोड़ दिया उनको। कहाँ युवाओं के पास नौकरियाँ हैं। वो ऐसा समझते हैं कि जनता जो है वो भीख मंगी है, हम उनको पैसे दिखाएंगे, हम हमको वोट दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में और ऐसे में तमाम दल के नेता अपनी पूरी ताकत लगाने में लगे हुए, गली गली जा रहे हैं, तंग गलियों से गुजरते हुए लोगों से हाथ जोड़ते हुए वोट मांगने की गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन क्या है बांद्रा ईस्ट विधानसभा का हाल? आज हम अपनी चुनावी यात्रा में बांद्रा ईस्ट विधानसभा पहुंच चुके हैं, जहां से बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी मैदान में है महायुति की ओर से, यानी कि अजीत पवार गुट जो है एनसीपी, वहां से जिशान सिद्दीकी को मौका दिया गया। वो सिटिंग एमएलए भी हैं। तो जानते हैं कि जिशान सिद्दीकी ने कितना काम किया, 5 साल में जनता उनके कामों से कितना खुश है। और इस बार जब महायुति वर्सेस महाअघाड़ी का मुकाबला महाराष्ट्र में देखने को मिला, खासकर मुंबई के अंदर, तो यूबीटी यानी कि उद्धव गुट से जो प्रत्याशी हैं वो इस बार कितनी पकड़ बनाए हुए हैं और इनका सिक्का यहाँ कितना चलने वाला है। उनका नाम है यानी कि जिशान सिद्दीकी के जो टक्कर देंगे, जो मुकाबला कर रहे हैं उनके सामने, वो है वरुण सरदेशी। क्या लिखा है? सरदेसाई। वरुण सरदेसाई यहाँ उद्धव ठाकरे गुट से। तो चर्चा करते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, चर्चा करने में दिक्कत आएगी, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा दफ्तर है वहीं चर्चा कर ली जाए। लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समस्याएं कई हैं जो ऑफ कैमरा हम आपको जनता से पूछ रहे थे, समझ रहे थे। देखिए चलता रोड है, आप देख सकते हैं दोनों किनारे क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ, इसकी पोल तो अब जनता ही खोलेगी। चलिए शुरुआत की जाए। शुरुआत सर आप ही से कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिजवान खान। रिजवान जी, क्या माहौल है? ये जो सीट है आपको बता दूं सर, ये मेरे दर्शकों को कि मुस्लिम बहुल्य सीट भी है, पॉपुलेशन सबकी है, लेकिन मुस्लिम फैसला करते हैं कि यहाँ से कौन जीतने वाला है। तो जिशान सिद्दीकी के क्या हालात हैं समझते हैं जी। रिजवान जी, क्या नाम क्या है इस इलाके की परेशानी, क्या है इस माहौल? यहाँ पे जो है सिर्फ वरुण सरदेसाई का मामला जो है एकदम मजबूत है, जीत जाएंगे। नहीं, वो तो 23 तारीख को पता चल जाएगा लगाया है या क्या किया है, वो तो 23 तारीख को ही पता चल मैं जाएगा। ये समझ रही हूँ मशाल का ही निशान लगाया है, क्या सिर्फ इसीलिए आप कह रहे हैं वरुण जी की हवा है या फिर वाकई ज़मीन पर है? नहीं, सामने कोई कैंडिडेट वैसा है नहीं ना, और फिर उदा साहब जो है हमारे मोहल्ले के ही हैं, कहीं बाहर के तो नहीं हैं, वही हिसाब से जो है हमको सपोर्ट है। जिशान सिद्दीकी, जिशान सिद्दीकी का जो है अभी तो वो गठबंधन में चले गए हैं महायुति में, तो उसमें जो है हम लोग पसंद नहीं करते वो उसको, महायुति को। क्या वजह है? कुछ नहीं, यही सब फालतू की बातें करते हैं। सुबह उठो सो के तो सबसे पहले उनका यही सुनो कि आज यहाँ हिंदू मुसलमान कटो मटो ये सब बोला करते हैं, वो सब। मतलब ये जो नारे हैं ये बीजेपी के लिए और महायुति के लिए समस्या बन रहे हैं। मैं आ रही हूँ और लोगों के पास, मेरे साथ युवा भी है। आप इस बार क्या देख रहे हैं? क्या नाम है सर आपका? सैफ अली खान हीरो भी हैं, कभी देखा है उनको? जी देखा है। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। और सरकार कैसी लग रही है? सरकार किसकी? मोदी गवर्नमेंट की। यहाँ पे जो यहाँ स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट में मैम कुछ ठीक नहीं है। जब तक उद्धव जी ने रूल किया तब तक अच्छा था। और अगर सेंट्रल की बात करूँ? सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहाँ, बेरोज़गार युवा, कहाँ युवाओं के पास नौकरियाँ हैं, बेरोज़गारी चरम पे। अब मतलब इंडेक्स उठा के देखिए तो पीक पे है अभी। 2014 से लगभग जो अपना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है वो पीक पे है। बाकी बड़ी यहाँ का जो समस्या मुद्दा है वो यही है युवाओं का। लेकिन इस मुद्दे की सर चर्चा तो नहीं हो रही, भाषण में कहीं भी जिक्र नहीं कर रहा कोई भी पार्टी या कोई भी लीडर। मैम अभी इंडिया की राजनीति क्या है? क्या योगी जी भाषण देते हैं, बटोगे तो कटोगे। तो जब ऐसे राजनीति होगी, कहाँ यहाँ पे कोई डेवलपमेंट या
अपनी नौकरी की बात कौन ही करता है यहाँ तो बस बटोगे कटोगे, तो ये सब चल रहा है, यहाँ की राजनीति ऐसे हो रही है। अच्छा, बटेंगे कटेंगे वाले नारे में क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आ रहा? मैम अब उसमें कटोगे शब्द आ रहा है, तो समझ रहे ना कि कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल का खेल खेल रहे हैं ना वो लोग। मतलब सीधे सीधे डिवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम या और भी जो भी बिरादरीवाद या धर्मवाद के मुद्दे में उलझा रहे हैं हमको। लेकिन हमको उलझना नहीं है, हमको एक होके चलना है। भाई हिंदुस्तान चला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों से, तो हमको एक होके ही चलना पड़ेगा ना। तो मोदी जी भी तो यही बात कर रहे हैं ना कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मोदी जी एक बात करते हैं ना, लेकिन उनके जो एक ब्रांड एम्बेसडर योगी जी बोले जाएंगे ना यूपी के, वो तो सीधे सीधे बोल रहे हैं ना, बट जाओगे तो कट जाओगे। फिर और भी उनके तमाम भाषण है ऐसे। तो क्या इस नारे से महायुति को नुकसान होने वाला है? हाँ बिल्कुल नुकसान होने। अब आप बोलिए ना, अजीत पवार तो सीधे बोल दिए ना कि ये नारे को समर्थन नहीं करता मैं, यहाँ नहीं चलने वाला। जी नहीं चलने वाला। तो शिंदे भी बोल चुके हैं कि यहाँ इस नारे की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं ने भी बोल दिया है कि महाराष्ट्र में ये नारा चलने ही नहीं वाला। तो क्या बीजेपी के आला कमान लीडर्स जो हैं वो इस नारे को क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं जब यहाँ ऐसी कोई राजनीति नहीं है? अब वो उनकी मैम उसी पे राजनीति है, वो उसी पे टिके हैं। नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे ना। जब बिना हिंदू मुसलमान के दाल नहीं गलेगी। नहीं गलेगी। अब उनको ये समझ में आ चुका है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक इसी पे जिंदा है। जिस दिन ये विकास की बात करती है बीजेपी सरकार, तो कब बात की? एक बार भी तो नहीं बात की मैम। हम हंगर इंडेक्स में सबसे ऊपर चले गए, हम सबसे पाकिस्तान नेपाल के नीचे चले गए। हमारी इकनॉमी बांग्लादेश से नीचे चली गई है। हम अनएम्प्लॉयमेंट में बांग्लादेश से नीचे चले गए, पाकिस्तान से नीचे चले आ रहे हैं। तो मैम ये कहाँ पे हम लोग तो मतलब नीचे जा रहे हैं ना, कहीं पे ना वुमेन्स के मामले में हम लोग। जितने भी इंडेक्स हैं, हंगर की बात करी वो हमने आपको पहले भी दिखाया था, इंडेक्स में भारत पछड़ता जा रहा है। तब एक तरीके से 10 सालों में भारत ने बैक मारा है। लेकिन सर बताया और दिखाया जाता है कि डंका बज रहा है विदेशों में, मोदी नाम का देश का। आज भारत की विदेशों में बड़ी मान सम्मान दिया जाता है। मैम अब ये तो खैर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इतना मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। बट अब आप अपने हिसाब से कुछ भी डंका बजा दो, वो समझ नहीं आता। लेकिन बाहर भी हमारे देश की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है। हालांकि जो डंका है इसमें कुछ सच्चाई है, डंका बज रहा है क्या वाकई? मेरे को नहीं लगता। फॉरेन मिनिस्टर जाने, बाकी फॉरेन पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मेरे को नॉलेज तक सीमित है। जी मैम। ठीक है, आपने बेरोजगारी का मुद्दा बताया, मैं आपके पास लौट रही हूँ और लोग हैं इधर, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आप बताइए सर, क्या हाल है आपके? आप नहीं करेंगे बात? रिकॉर्डिंग बाद में कर लीजिएगा। आइए सर, भाषण दे रहे हैं क्या नेताओं की तरह? भाई देंगे ना राशन। पहले बताइए, भाषण देते हैं क्या? मैं नहीं देता हूँ। फिर आवाज कैसे बैठ गई? बैठ जाती है। यहाँ तो सर्दी भी नहीं है, तो राजनीतिक पारा और बढ़ा हुआ है। गली गली रैली करें ना, इसके लिए हमारी आवाज़ थोड़ा बैठ गई। इसका रैली कर रहे हैं, नेताओं के साथ घूम रहे हैं। सर नेता इन दिनों आ रहे हैं या नहीं आ रहे? नेता तो आएंगे मैडम, वोट चाहिए उनको, तो नेता ज़रूर आएंगे। 5 साल गायब रहते हैं और अब तो उनका आना ज़रूरी है। अब नहीं आएंगे तो वोट कैसे मिलेगा? लोगों को रिझाएंगे ऐसे। 5 साल आराम किया उन्होंने और 5 साल अपनी जेबें गर्म की है, अब खर्चा कर रहे हैं। अब खर्चा मतलब कैसे कर रहे हैं? वोट को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पैसे की लालच दे रहे हैं। वो ऐसा समझते हैं कि जनता जो है वो भिख मंगी है, हम उनको पैसे दिखाएंगे, हम हमको वोट दे देंगे। लेकिन जनता को ये सोचना चाहिए कि अपना वोट बेचे, जो अपने वोट को बेचता है वो अपने मुल्क का सौदा करता है। वो जनता को समझना चाहिए कि कौन किसने काम किया है और किसने काम नहीं किया। हमने तो 5 साल देखा नहीं नेता को यहाँ पर, अब देख रहे हैं। पहले चेहरा कुछ और था, अब चेहरा कुछ और है। पहले थोड़े से अच्छे थे, अब थोड़े मोटे हो गए हैं, ये नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन काम कहीं नज़र नहीं आ रहा। आप देखिए कितनी गंदगी है, ये हमारा एरिया है, कितनी गंदगी है। बांद्रा एरिया जहाँ से लोग जाते हैं बीकेसी के लिए, वहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए, कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप सुबह आइए, यहाँ पर आपको पानी बहता हुआ नज़र आएगा, पानी गटर का पानी, उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। आपने 5 साल क्या किया यहाँ पर? खाली मतलब जनता आपके इस्तेमाल के लिए आप आ जाएंगे यहाँ पर, आपको देख लेंगे, खुश हो जाएंगे, आप थोड़ी सी नाली गटर बना देंगे। हमको नाली गटर की ज़रूरत नहीं है, हमको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है। और बड़ा नारा चल रहा है आज, बटेंगे तो घटेंगे, नौकरी मारेंगे तो मांगेंगे तो पिटेंगे, बटेंगे तो घटेंगे। नारा आपने जोड़ दिया उनको। तो
नौकरी मांगते हैं तो पिटते क्यों? नौकरी तो देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन सरकार जिम्मेदारी पूरा कहाँ कर पा रही है? उसका इस तरह ध्यान ही नहीं है। उसका तो सिर्फ ध्यान है कि किस तरह लोगों के वोट बटोरा जाए और किस तरह हुकूमत की जाए लोगों को बांट के। भाई मैंने तो अंग्रेज़ का ज़माना देखा नहीं, लेकिन सुना है मैंने कि अंग्रेज़ किस तरह बांट के राजनीति करते थे, वही करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त। लेकिन आरोप कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। पीएम मोदी हमला करते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो जातियों में भी जातियाँ ढूंढना चाहती है, बांटना चाहती है। तो ये जो जाति हो या धर्म हो, बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? बांटने की राजनीति इस वक्त पूरी की तरफ बीजेपी कर रही है, क्योंकि उनके नारे देख लीजिए, उनके भाषण देख लीजिए, उन्होंने किस तरह बांटा है। और एक समुदाय विशेष को जो उन्होंने टारगेट किया है 2014 के बाद, उससे पहले किसी ने नहीं किया था खुल के। कितना झूठ बोलेंगे हमारे आज के राजनेता, कितना झूठ बोलेंगे। उन्होंने तो गांधी जी को तक नहीं छोड़ा झूठ बोलने में। लेकिन सर एक बात बताइए, जब भी कोई केंद्र सरकार योजना लेकर आती है, खासकर मोदी सरकार के कार्यकाल की बात कर लेते हैं, ये योजनाएं तो सबके लिए लाई जा रही है। अगर राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, शौचालय बन रहे तो सबके लिए बन रहे हैं, तो मोदी जी कहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? मैडम देखिए, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र में हमने विकास देखा नहीं। ये क्षेत्र जहाँ पर आप खड़ी हैं, ये मुस्लिम बहुल एरिया है, यहाँ विकास नहीं है। हमने आज कई सालों से विकास करने की कोशिश की, हमने कई पत्र लिखे, बड़ी बड़ी जगह, यहाँ तक कि कोर्ट तक गए, लेकिन हमारा विकास नहीं हुआ। वही गंदगी पड़े हुए हैं हम, बद से बदतर हालत हो जा रही है। तो फिर इस विकसित भारत की सच्चाई क्या है? क्योंकि लगातार तमाम मंचों से बीजेपी और पीएम मोदी कहते हैं कि 2025 तक 47 यानी कि 50 साल बाद 2047 तक विकसित भारत बना देंगे। मैडम देखिए, जब कोई विकसित भारत आप दिखाते हैं, जब कोई बाहर से आता है पर्दा लगा देते हैं। अब पर्दे के पीछे विकसित भारत है क्या? पर्दे के सामने गरीबों को ढक देते हैं। गरीबों को ढक देते हैं। विकसित भारत आपको देखना है, जहाँ चले जाइए, नरीमन पॉइंट चले जाइए, वहाँ पर आपको दिखेगा शायद विकसित भारत। जब वहाँ से बाहर निकलेंगे, हम हमारे जिस तरह एरिया में आएंगे, जहाँ पर आप घूम रही हैं, मैं आपकी सराहना करता हूँ कि आप यहाँ पर आई हैं। यहाँ पर कभी इससे पहले मीडिया वाले इधर नहीं आए? मैडम मीडिया वाले जो देखिए, छोटे मोटे यूट्यूबर तो हर जगह घूम ही रहे हैं, लेकिन जो वाकई जो मीडिया है, जो देश को, जो जिसको देश देखता है, वो यहाँ पर कहाँ आती है? उनको यहाँ आना भी नहीं है। अब मैं ज़्यादा कुछ बोल दूँगा तो आरोप लग जाएगा। नहीं, आप बोलिए, आपके मन में जो है आरोप क्यों? अगर आपको लगता है कि मीडिया हकीकत नहीं दिखा रही, मीडिया जनता की आवाज़ नहीं बोल रही, तो आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, मीडिया हकीकत दिखा नहीं रही है। मीडिया का स्तर आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी मीडिया का स्तर गिर चुका है। कितने नंबर पे आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मीडिया वाकई सच्चाई दिखाए तो इस देश का उद्धार हो जाएगा, लेकिन वो दिखाती नहीं है। अब किस महायुति या फिर महाअघाड़ी, किससे ज़्यादा उम्मीदें आप लोगों की बन रही हैं? महायुति ने जो काम किया है यहाँ पर, सिर्फ लोगों को बांटने का काम किया है। आप देखिए, मैं एक विशेष धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी भी हूँ, लेकिन एक विशेष धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने तो ये देखा है कि लोगों का देखने का नज़रिया अलग है। एक चीज़ मेरे ध्यान में ये आई कि आज आपने देखा कि बटेंगे तो कटेंगे वाला पोस्टर कई जगह मैंने देखा लगा हुआ। उस पर बाकायदा नाम लिखा हुआ है, जिस लगाने वाले का नाम लिखा हुआ है, उसका नंबर लिखा हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप क्या संदेश देना चाहते हो और किसको संदेश देना चाहते हो आप? वहीं पर एक सलमान अजहरी जैसा आदमी सिर्फ एक शेर बोलता है, उसको आप 7 महीने के लिए जेल में डाल देते हो। तो आप क्या संकेत देना चाहते हो? एक इंसान, अब नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, एक इंसान बोलता है हम घुस के मारेंगे, उसके ऊपर 34 FIR हो जाती है, लेकिन 34 FIR होने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा सर, इन चुनावों में भी हम देख रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई, हमें जीत मिल गई, तो हम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे। पाकिस्तान, हिंदुस्तान फिर से चुनावों में देखने को मिल रहा है। तो क्या सरकार ने काम नहीं किया? विकास का मुद्दा नहीं है जीत हासिल करने के लिए? क्या है वजह जो इस तरीके के नारों को गढ़ा जा रहा है? मैडम, सिर्फ वोट के लिए बांट के वोट हासिल करो, तो काम के नाम पर नहीं हासिल कर पाएंगे। काम के नाम पे कैसे? जब काम करेंगे तभी ना। आप तो लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हो पैसे बांट के। लाडली बहन योजना में किसका विकास हो रहा है? आप पैसे बांट रहे हो ना, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप महिला को दे रहे हो, सक्षम कर रहे हो, लेकिन आप पैसे बांट रहे हो ना, उसी के साथ विकास करो। जो आदमी विकास का काम करेगा उसको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद उनके साथ जाएंगे, सब कुछ छोड़ के।
विकास नहीं है तो भी तभी आपने ये सब काम किया हुआ है। मुफ्त की रेवड़ियाँ, मुफ्त के वादे चारों तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे महागाड़ी हो या महायुति हो। सर, क्या मुफ्त के वादों से ही चुनाव जीता जाएगा? क्या काम के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, विकास नहीं गिनवाया जाएगा, या विकास का वादा नहीं होगा? नहीं, विकास इन लोगों ने किया ही नहीं है, इसीलिए उनको जब ये इलेक्शन हार गए, जो लोकसभा का इलेक्शन था, ये जब ये लोग हार गए तो उसके बाद इन्होंने ये लाडली बहन योजना लाया है, खुद को कवर अप करने के लिए, अपने फेलियर जो लगा है उससे राहत मिल जाए। अपने फेलियर को कवर अप करने के लिए इन्होंने ये जो है लाडली बहन की योजना लाई है। और जहाँ तक बात है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने जो प्रॉमिस की है वो हमारा पहले से ये कहना था कि महिलाओं को जब वो घर पे काम करती है तो उनको उसको रोज़गार नहीं समझा जाता और उसको उसके लेबर का कुछ भी नहीं मिलता है। तो उसको सक्षम बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट करने के लिए जो है उसको जो है रिलीफ देना चाहिए। ये कांग्रेस का ही एजेंडा था, लेकिन ये लोग जब हार गए तो उन्होंने उस एजेंडे को किस्त में थोड़ा सा लागू करके कवर अप करने की कोशिश की है। तो क्या इस चुनावों में लोकसभा चुनाव वाले जो नतीजे रहे वो रिपीट होते दिखाई देंगे? क्या महायुति को सीटों का नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। पब्लिक ने पूरा मन बना लिया है और पब्लिक को ये मालूम है कि क्या करना है। जो करंट है आज भी है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। लोग बहुत ज़्यादा, इनके पास पैसा है, इन्होंने करप्शन किया, इनके पास पैसा है, ये प्रचार कर रहे हैं। इनके होर्डिंग्स देखो, इनके बैनर्स देखो, दिखता है कि ये लोग मनी पावर, मसल पावर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जनता के ऊपर तुम्हारा मनी पावर और मसल पावर जो है चलने वाला नहीं है। जनता 20 तारीख को जवाब देने के लिए तैयार है। तो क्या पीएम मोदी की जो रैलियाँ हुई हैं वो भी बेअसर रहने वाली है? पीएम मोदी को तो ऑलरेडी लोगों ने ठुकरा दिया है। जो लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें उनको ठुकरा दिया है लोगों ने, ये उनको भी समझ में आ गया है। उनका जो पहले का जो रवैया था, जो ईगो था, वो अब कम हुआ है, दिख रहा है। नहीं तो वो लोगों की बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं थे, वो तानाशाह की तरह काम कर रहे थे। लेकिन लोगों ने उनकी तानाशाही को एक झटका तो दिया है, दूसरा झटका 20 तारीख को देंगे। दूसरा झटका 20 तारीख यानी कि महाराष्ट्र देने के लिए तैयार है। लेकिन पीएम मोदी तो खुद को कहते हैं सेवक हूँ मैं, चाय बेचकर आया, प्रधानमंत्री बने और सेवादार है, सेवा कर रहे हैं देश की। यानी सेवा जो होती है, सेवा कैसे की जाती है? धमकी दे के सेवा की जाती है। आप दूसरी पार्टियों को तोड़ के सेवा कर रहे हो, आप जो है सेवा के नाम पर करप्शन कर रहे हो, आप जो है पीएम केयर्स की फंड ला रहे हो, लोगों से पैसा जमा कर रहे हो और वो फंड आप इलेक्शन में यूज़ कर रहे हो। लोगों को नहीं बता रहे हो आपको कितना पैसा मिला है। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड लाकर करप्शन करने की कोशिश कर रहे हो। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के सारे पैसे जो है, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो जुए का धंधा करते हैं, बेसिकली आप जो रमीज़ वगैरह चला रहे हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग का धंधा चला रहे हैं, उनको धमकी देकर तुमने जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा लिया है। और जो सरकार टूटी और नहीं बनी, इसको लेकर भी क्या नाराज़गी है, चर्चा है आप लोगों के भीतर? नहीं, सरकार जो है, सीधी बात है कि उन्होंने जो सरकार बनाई है, ये हमारे कुछ लोग जो है यहाँ से जो इंडिया गठबंधन के थे, उनको उन्होंने डरा के धमका कर जो है अपने साथ लेके जाकर ये सरकार बनाई है। और जो है ये भी टिकने वाली नहीं है। ये 20 तारीख के बाद वहाँ की भी, दिल्ली की भी सरकार टिकने वाली नहीं है, इतना हम लोग आश्वस्त हैं। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव है और चर्चा दिल्ली तक के चुनावों या सरकार तक की हो रही है और ये हर जगह हर लोगों के बीच सुनने को मिल रहा है। अभी बड़ा भड़क गए थे आप, गुस्सा हो गए थे, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि बीजेपी पार्टी जो है ना, एकदम करप्ट पार्टी है। लोगों से जो वादा करती है, वादा पूरा नहीं करती है। और इनका मेन मुद्दा ये है, जातिवाद पे चुनाव जीतना है। हिंदू मुस्लिम करो, ये करो, फसाद करो। बाकी जो मुद्दे हैं रोज़गार के, वो सब मुद्दों से पब्लिक को भटकाने का काम कर रही है। मतलब असल मुद्दों पर चर्चा नहीं है, नाकाम है। हाँ, बोले सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, युवा बेरोजगार घूम रहे बेचारे, इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए। इलेक्शन टाइम आता है तो पैसा दे रहे पब्लिक को, ये लो वोट डालो हमको, ऐसा और खरीदा जा रहा है। हाँ, मुंबई के अंदर भी? हाँ, हर जगह चल रहा है। मुंबई क्या, तो क्या जनता खुद से वोट नहीं दे रही जो खरीदने की जरूरत आ पड़ी? है कुछ लोग जैसे बोले हमारे अंडर में इतने वोट हैं, हमारे अंडर में इतने वोट है, पैसा ले लिए। अभी जिसको देना रहता, मौसम है, सब पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे तो मसाल चल रही है मैडम, और मसाल ही चलेगी। ऐसा क्यों? जिशान सिद्दीकी का क्या होगा? गड़ी समय रोक देंगे क्या? 5 साल उन्होंने कुछ काम नहीं किए और अभी इलेक्शन देख के सामने उन्होंने काम चालू करा है। यहाँ पे थोड़ा गली वली का, गटर का थोड़ा बहुत, तो पब्लिक को मालूम है जीतने के बाद 5 साल फिर गायब हो जाएंगे वो।
फिर से गायब। हाँ तो ये हर नेता ऐसे ही करता है या आप ही के बस एमएलए? अरे अभी यहाँ से तो जिसान सिद्दीकी पिछली बार जिताए गए थे, उन्होंने ऐसा किया है। बाकी हमारी पार्टी से शिवसेना, कांग्रेस और ये शरद पवार साहब का गठबंधन है। महागाड़ी पर आपको विश्वास हाँ, है? ये देखिए, महागाड़ी क्या करेगी? वो तो हमेशा हम लोग के साथ में खड़े रहते हैं, दुख सुख में यहाँ पे आते हैं, जो रहता है करते हैं हम लोग के लिए। ही करने आई है, भ्रष्टाचार करेगी, पहले भी भ्रष्टाचार किया, ऐसे पीएम मोदी बड़े हमले बोल रहे हैं। अरे मोदी जी को बच गया, अभी नहीं तो साफ हो गए थे, थोड़ा बच गया। आने वाले 2 इलेक्शन में होगा तो उनका तो सफाई कांग्रेस होगा साफ हो जाती है। और कांग्रेस पार्टी फुल बहुमत से आएगी। हमारे राहुल गांधी साहब हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। अभी अमित शाह यही मुंबई में हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कितनी बार लॉन्च होगा एक ही फ्लॉप रॉकेट। अरे वो लोग के पास बस झूठ है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। नोटबंदी कभी ये कभी वो, दुनिया भर की मगजमारी है, उनके बस की बात नहीं है भारत को चलाना। कांग्रेस से बेटर सरकार कोई नहीं चला सकता है, ये है। तो यहाँ की पब्लिक भी कुछ है, बिक जाती है, कुछ बढ़ जाते हैं। और योगी जी वहाँ भाषण दे रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे, दुनिया भर के, ये गलत है। गलत है ना ये ये भाषा? भारत है, आज़ाद मुल्क है, सबको साथ रहना है, सबका विकास करो। बोलते तो हैं सबका साथ सबका विकास, करा कहाँ उन्होंने? लेकिन बीजेपी के नेता तो समझा रहे हैं कि इस नारे का मतलब ये है कि एक रहिए, अभी बटिए इलेक्शन नहीं। है, इसके लिए बोल रहे हैं वो। मतलब हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौम के लोगों को बांट के अपना वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं, मेन मसला ये है। तो इस बार वोटर्स बटेगा क्या? वोटर को सब मालूम है, क्यों बटेगा वो सब जा रहे हैं सीधा कांग्रेस में जाएंगे, सब गठबंधन में। तो इस बार महागाड़ी आ रही है, महायुति जा रही है। हाँ, जाएगी जाएगी, बाय बाय बोल दो उसको, जाओ ऐश करो। अब यहाँ पे आएंगे हमारे शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार साहब की जो गठबंधन पार्टी है, वो यहाँ से हमारे जीतेंगे। वरुण सरदेसाई, मशाल जल रही है। शिवसेना का देखो ये है, हमने बांध के रखा है, अब इसी पे वोट डालेंगे 20 तारीख को। तो मतलब इसको आप एनडीए सरकार को बाय कर रहे हैं। यहाँ पे 15 साल से मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ खुद, कोई नहीं आते यहाँ पे। यहाँ पे आएंगे तो इलेक्शन टाइम पे वोट मांगने आएंगे, बाकी टाइम पे ना मीडिया आती है ना कोई आता है यहाँ पे। चलिए, आप आपको भी पहली बार आए, इसके पहले आप लोग भी तो नहीं आते यहाँ पे। चुनाव अभी आया आप है। लोग अगर सच दिखाएंगे तो कहाँ से कहाँ तरक्की हो जाएगी। चलिए, तो पहले सरकार पर गुस्सा फूटा और उसके बाद मीडिया को भी घेर लिया। मीडिया आती रही ऐसे इलाकों में विकास दिखाने या फिर जनता की बात सुनने, और हम यहाँ तक पहुँचे। 4 PM की टीम बांद्रा ईस्ट पहुंची और कोशिश की जानने की, समझने की कि जनता के इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, विकास का मुद्दा कितना हावी रहने वाला, और क्या बटेंगे कटेंगे जैसा नारा बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा या फिर महायुति को इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। यहाँ तो जनता ने कह दिया साफ कि बाय बाय होने वाला, और 23 नवंबर को क्या पता नई सरकार मिलने जा रही है महाराष्ट्र को। तो देखते हैं कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र का भाऊ कौन बनता है। फिलहाल के लिए दीजिए यार।